बाय चांस ही कोई सवाल आता है, लेकिन अब आने लगे हैं जीडी में इसके। मुझे लगता है हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आया है आपको। ये जो पीछे जीडी का आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, उसमें हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन आया है बोट एंड स्ट्रीम का। सो बोट एंड स्ट्रीम क्या है? बोट का मतलब समझते हैं नाव, स्ट्रीम का मतलब समझते हैं धारा, ठीक है। सो नाव जब पानी में चलती है उसके ऊपर सवाल बनते हैं, ठीक। लिखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसका क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर का मतलब जब पानी स्थिर रहता है, एक ही जगह खड़ा रहता है। हम मान ले कि अगर पानी एक ही जगह खड़ा है, माना है हमने कि पानी जो है नदी में पानी या कहीं और पानी है, कोई लेक है, वहां पानी खड़ा है और बोट चल रही है, तो बोट ऑफ स्ट्रीम सॉरी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का क्या मतलब हुआ? बोट की स्पीड क्या है स्थिर पानी के अंदर, ठीक है। बोट की स्पीड क्या है स्थिर पानी के, मतलब पानी अगर खड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ हम बोट की स्पीड की बात कर रहे हैं, तो उसको हमेशा x किलोमीटर पर आवर से हम लोग डिनोट करेंगे। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ दूसरे पेन से। उसको हमेशा किससे डिनोट करना है? x किलोमीटर पर आवर से डिनोट करना है। नोट कर लीजिए एक एक स्टेप, क्योंकि आज से पहले आपने बोट एंड स्ट्रीम किया नहीं है एक बार भी, तो आपको एक एक पॉइंट को नोट करना है, ठीक है। पानी है, पानी खड़ा है और आपकी बोट चल रही है, तो सिर्फ कौन सी स्पीड कंसिडर की जाएगी? बोट की स्पीड कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या रहेगा? स्पीड ऑफ करंट और स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब धारा होता है, तो करंट का मतलब भी धारा है। कई बार करंट यूज किया जाएगा, तो उसका भी मतलब यही है, ठीक है। करंट अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, तो करंट का मतलब स्ट्रीम, आपकी धारा, है ना। अब ऐसा तो होता नहीं, ये तो हमने इमेजिन किया है ना बेटे, कि पानी खड़ा है और उसमें बोट चल रही है अपनी स्पीड के साथ। लेकिन नदी में आपके ओशन में क्या होता है? पानी चलता है, वेव्स आती हैं, तो उसकी अपनी स्पीड होती है ना। जो धारा होती है उसकी अपनी स्पीड होती है, ठीक है। तो उस स्पीड को हम किससे डिनोट करेंगे? उस स्पीड को हम डिनोट करेंगे y किलोमीटर पर आवर। उस स्पीड को हम किससे डिनोट करेंगे? y किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और हमेशा ऑलवेज x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y होगा। क्यों? क्योंकि अगर पानी का बहाव तेज होगा, पानी की स्पीड जो है वो ज्यादा, वो तो नाव को बहा के ले जाएगा, है ना। तो तब सवाल आपके बनेंगे नहीं। तो ऐसा होना चाहिए कि अगर बोट की स्पीड ज्यादा होगी तभी क्वेश्चन रिलेट करेगा, ठीक है। पानी का बहाव ज्यादा होगा तो वो तो नाव को आपकी बहा के ले जाएगा। तो हमेशा जो करंट की स्पीड होगी वो आपकी इसकी बोट की स्पीड से लेस, हाँ लेस होगी,
x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y या y इज ऑलवेज लेस देन x, ये रहेगा। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। नहीं, आप लिखिए स्पीड ऑफ, हाँ स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम लिखिए। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है? हाँ, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है? जब धारा जहां जा रही है आपकी, जहां आपकी धारा है पानी की, स्पीड जो है वो करंट की है, उसी दिशा में आपकी नाव चलती है। तो यहाँ पे हम सॉरी आप ये लिख लीजिए साथ में, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम क्या होगा? डाउनस्ट्रीम क्या है? धारा के साथ चलना। ठीक है, अब हम क्या जैसे चल रहे हैं, कभी तूफान आता है ना, अंधेरी आ रही होती है, अगर तो हम अंधेरी जिस दिशा में चल रही है, जिस दिशा में आ रही है उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं, तो हमें ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता अपनी बॉडी को आगे चलने के लिए, ऐसा होता है। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इस तरफ जा रहे हैं और अंधेरी हमारी तरफ है, उसकी दिशा जो है वो हमारी तरफ है, तो हमें फोर्सफुली अपने आप को आगे ले जाना पड़ता है ना, तो वहां पे थोड़ा बल लगता है, अपनी जान लगती है अपनी आगे जाने के लिए। ऐसे ही अगर आपकी जो बोट है वो करंट की, जहां पे करंट की डायरेक्शन है, जहां पे आपकी स्ट्रीम की डायरेक्शन है, उसी तरफ को अगर जा रही होगी आपकी बोट, तो आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, अब टाइम स्पीड और डिस्टेंस में क्या होता है कि जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, है ना, तब वहां पे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि दोनों आपस में कब मिले, तो तब उनकी स्पीड ऐड होती है। लेकिन यहां पे अपोजिट है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट कौन से, आपका करंट और आपकी स्पीड ऑफ बोट, जो बोट है वो सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पे डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई हो जाएगा। समझ गए ना क्यों होगा? क्योंकि हमें ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, पानी भी नाव को उसी तरफ धकेलेगा जिस तरफ पानी की धारा की जो स्पीड है, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में पानी की धारा जा रही है, उसी डायरेक्शन में आपको धकेलेगा। समझ गए मेरी बात? स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब है? डाउनस्ट्रीम मतलब आप जो पानी की धारा है उसी के साथ साथ चल रहे हैं। समझ गए? हाँ जी सचिन, समझ गए? वही तो मैं बता रही हूँ कि दोनों चीजें अलग है, इसीलिए तो एग्जाम्पल दिया आपको टाइम स्पीड और डिस्टेंस का। टाइम स्पीड और डिस्टेंस में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब दो ट्रेन्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो आपस में कब मिलेंगी। क्वेश्चन का आप लैंग्वेज भी तो देखो ना, क्या है वो आपस में कब मिलेंगी, तो आपस में जल्दी मिलेंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जहां आपके पानी की धारा जा रही है उसी तरफ आपकी नाव जा रही है, तो आप अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचेंगे ना, क्योंकि पानी भी आपको उसी तरफ पुश कर रहा है जिस तरफ आपने जाना है। समझ रहे मेरी बात? डेस्टिनेशन पे पहुंचने की बात है, आप अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचेंगे, है ना। लेकिन अगर यही बात अपस्ट्रीम की जाए, मतलब हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नाव आपकी जिस डायरेक्शन में जा रही है उससे अपोजिट जो है डायरेक्शन किसकी है, स्ट्रीम की डायरेक्शन है, तो वहां पे आपका क्या होगा, स्पीड माइनस होगी, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा जाने के लिए, फोर्स लगानी पड़ेगी जाने के लिए, तो वहां पे अपस्ट्रीम। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम।
तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, आपकी जो धारा से विपरीत दिशा है, तो वहां पे आपकी स्पीड कम हो जाएगी। जितनी है आप उतना परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपकी बोट की जितनी भी स्पीड है आप उतना परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खुद को आगे धकेलोगे, पानी थोड़ा सा पीछे धकेलेगा, तो वहां पे आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। समझ गए बात को? दोनों चीजें अलग अलग हैं, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, और ये बिल्कुल डिफरेंट है इस मामले में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे u इज इक्वल्स टू क्या होगा, x माइनस वाई होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, d इज इक्वल्स टू x प्लस वाई और u इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। अगर मैंने यहां से x का वैल्यू निकाला, आप जानते हैं ना, जैसे a प्लस बी कुछ वैल्यू दिया है, a माइनस बी कुछ वैल्यू दिया है, वहां से आप a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो ऐसे ही यहां भी हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ वी ऐड, लिख लीजिए, इफ वी ऐड बोथ इक्वेशंस, तो क्या होगा, क्या इक्वेशंस थी, पहली थी हमारी d इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, और नेक्स्ट थी हमारी u इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या होगा, d प्लस u इज इक्वल्स टू 2x और y से y कटेगा। अगर x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, ये आ जाएगी। तो अगर आपके पास स्पीड ऑफ बोट नहीं है, स्पीड ऑफ बोट का क्या मतलब, x किलोमीटर पर आवर है ना, स्पीड ऑफ बोट का क्या मतलब, x किलोमीटर पर आवर। तो अगर वो नहीं है तो हम इस तरीके से भी x का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है ना बात? अगर हम अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये आपने x का वैल्यू निकाल दिया, अगर हम अब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो d माइनस यू कितना आ जाएगा, यहां से ये कटेगा, ये साइन क्या प्लस हो जाएगा, ये साइन प्लस में आ जाएगा, 2y हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, इतना तो पता है ना आपको। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d माइनस यू अपॉन 2 आ जाएगी। समझ गए मेरी बात कि x का वैल्यू कैसे आना है, d प्लस यू अपॉन 2 से, और y का वैल्यू कैसे आना है, माइनस यू अपॉन 2 से। समझ गए? स्पीड ऑफ बोट क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ करंट। जो स्पीड होगी करंट की हमेशा छोटी होगी किससे, स्पीड ऑफ बोट से, या हम कह सकते हैं जो स्पीड ऑफ बोट होगी वो हमेशा बड़ी होगी स्पीड ऑफ करंट से। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करेंगे अब। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इस चैप्टर का, ओपन किया ना मैंने, आ जाएगा, आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या पूछा गया है आपसे, अ मैन कैन गो अपस्ट्रीम एट 7 किलोमीटर्स पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम एट 11 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ द करंट। फाइंड द रेट ऑफ करंट का मतलब क्या, करंट मतलब y फाइंड करना है। आपके पास क्या है, आपके पास किस किस चीज की वैल्यू है, d की वैल्यू है, डाउनस्ट्रीम की वैल्यू है, अपस्ट्रीम की वैल्यू है। ठीक है, यू हैव द स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम एंड
अपस्ट्रीम एज वेल। तो अगर D और U हमारे पास है तो Y की वैल्यू निकालनी है ना हमें। करंट क्या है, करंट क्या है, Y है ना। तो Y की वैल्यू निकालने के लिए अभी हमने फॉर्मूला जो लिखा है वो क्या है, 11 माइनस 7, 4 डिवाइडेड बाय 2। तो Y की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, कोई डाउट है? बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है इससे, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं आते इस टाइम। हाँ, फ्री के नंबर आते हैं पर कभी एग्जाम में आता है कभी नहीं आता है, सर्टन नहीं है इसका कि ये एग्जाम में आएगा। हाँ, छोटे एग्जाम में आजकल देने लग पड़े ये क्वेश्चन। समझ गए? कोई डाउट है किसी भी तरह का? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। अच्छा अभी, हाँ चलो ठीक है, अभी करो इसको सॉल्व। अ पर्सन कैन स्विम विद द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर इन अपस्ट्रीम होगा। हाँ, अपस्ट्रीम 42 किलोमीटर पर आवर एंड इन डाउनस्ट्रीम विद द स्पीड ऑफ, अगर नहीं भी दिया है ना अपस्ट्रीम तो ये ऑब्वियस है कि नीचे अगर डाउनस्ट्रीम है तो ऊपर अपस्ट्रीम ही है। ठीक है, तो आप मेंशन कर लीजिएगा यहां अपस्ट्रीम। सो एंड इन डाउनस्ट्रीम विद द स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। फिर से करंट की स्पीड ही फाइंड करनी है। ठीक है, कर दीजिए। फिर से करंट की स्पीड फाइंड करनी है, तो करंट क्या है सबसे पहले दिमाग में यही रखो ना, करंट क्या है, करंट मतलब y, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट इज x। ठीक है, समझ गए? तो क्या करना है हमें, 56 माइनस 42 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया, 14 अपॉन 2 का मतलब 7 किलोमीटर पर आवर, जो कि स्पीड किसकी है, करंट की। करंट मतलब y। अब करंट की जगह स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी लिखा आ सकता है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ करंट, तो एक ही बात है। नोट करके रखना इन चीजों को। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। A person can go 77 kilometers downstream in 11 hours. ठीक, और दूसरी तरफ 45 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम इन 9 hours. ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट? सबसे पहले क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम फाइंड करना है। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम फाइंड करेंगे, फिर स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम फाइंड करेंगे। अब स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस है, उसका फॉर्मूला तो एक ही होता है ना। 77 किलोमीटर मींस डिस्टेंस। टाइम कितना लगा, 11 घंटे, तो क्या आ जाएगा 77/11। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम आपकी आ जाएगी 77 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितने घंटे में तय किया, 11 घंटे में। और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम आपकी कितनी है, 45 किलोमीटर का डिस्टेंस 9 आवर्स में तय किया, तो 5 किलोमीटर पर आवर। दो, बिल्कुल आंसर इज 1 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट फाइंड करना है तो D माइनस U अपॉन 2। स्पीड ऑफ करंट फाइंड करना है,
हाँ वो तो लगना ही है, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए तो पहले स्पीड तो निकालनी पड़ेगी ना, और स्पीड तो हमें कहाँ से आती है, डिस्टेंस ओवर टाइम से ही आती है, तो वो तो निकालना ही है, वो तो पिछले चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक है कोई डाउट किसी को? आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। स्पीड ऑफ करंट इज लॉक लगा दिया था बाहर एक्टिवा को, चाबी का चेक कर लेना है। स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम is 12 किलोमीटर पर आवर, then find the speed of boat in upstream। बिल्कुल 6 किलोमीटर पर आवर। कर दीजिए सॉल्व। अब कैसे पता करें, है ना? तो सबसे पहले देखो ये क्या क्या दिया गया है। स्पीड ऑफ करंट, करंट का क्या मतलब होता है, एक्स की वाई, करंट का क्या मतलब होता है, एक्स की वाई, वाई होता है। स्पीड ऑफ करंट मतलब वाई हमें कितना दिया, उसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम दिया, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में जब हमने निकालना होता है तो क्या डाउनस्ट्रीम कैसे आती है, x प्लस वाई से आती है ना, x प्लस वाई कितना दिया, 12 किलोमीटर पर आवर। y दिया है 3, x प्लस वाई दिया 12। x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसके बराबर आ जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। देखो ना हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। अपस्ट्रीम निकालने के लिए क्या चाहिए, x और y दोनों चाहिए, है ना? तो मेरे पास y था, यहां से मैंने x निकाल लिया, ठीक है। अपस्ट्रीम कैसे निकलती है, x माइनस वाई ऐसे ही निकलती है कि अपॉन 2 भी करते हैं, पक्का? ओनली x माइनस वाई रहेगा। तो x माइनस वाई क्या है, x कितना है 9, y कितना है 3, 6 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लीजिए। अपस्ट्रीम सिर्फ x माइनस वाई, y अगर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, तब निकलेगा d माइनस यू अपॉन 2 करके, जब आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड दी हो, जब आपको अपस्ट्रीम की स्पीड दी हो और आपने करंट निकालना है या फिर स्पीड ऑफ बोट निकालना है, तब अपॉन 2 करना है। लेकिन यहां पे हमने क्या निकालना था, अपस्ट्रीम निकालना था। तो अपस्ट्रीम कैसे निकलती है, x माइनस वाई से निकलती है। हाँ जी, हमें सिर्फ y दिया है और x प्लस वाई दिया है, ठीक है। डाउनस्ट्रीम क्या होती है, x प्लस वाई होती है ना, तो वो मेंशन है, वहां से हमने x निकाल दिया क्योंकि मेरे पास y भी था और x प्लस वाई भी था। कोई डाउट है बोलिए, नीतू आपको क्लियर है, पक्की बात? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें सॉल्व। 11 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, कर दीजिए। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम और एंड स्पीड ऑफ करंट इज, करंट का क्या मतलब, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम का क्या मतलब, u दे रखा है, u क्या होता है, x माइनस वाई, वहां लिख लो। करंट दे रखा है, करंट मतलब क्या होता है, y होता है,
y वहां लिख लो, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, बस निकाल दीजिए। डाउनस्ट्रीम बोला है ना, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, x प्लस वाई ओनली। 14, हाँ मैं सुन रही हूँ 49। 40, बिल्कुल गड़बड़ कर दी होगी ना कैलकुलेशन में, जल्दबाजी बहुत है ना। हाँ जी, समझ में आ रहा है। दिमाग में क्या रखना है, डाउनस्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, अपस्ट्रीम मतलब, और अपॉन टू डी माइनस यू या फिर d प्लस यू। वो कब करते हैं, जब हमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दे रखा होता है और x और y निकालना है। ठीक है, ध्यान में रहेंगी ये चीजें, पक्की बात है ना, पिछला चैप्टर किया था। किया ही नहीं, थोड़ा चाहे ज्यादा किया नहीं। टाइम एंड वर्क तो बहुत दिन हो गए हमें किए। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस किया है, आपने किया, ये बोलो नहीं, नहीं किया ना। हम तो ऐसे करते नहीं। हाँ जी बताओ, समझ में आया, नहीं आया? अच्छा मुझे तुम लोग बताओगे, अपस्ट्रीम क्या होता है, यू की वैल्यू क्या बताई थी, ये बताई थी, कितनी दे रखी है, एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, वाई होता है, वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। क्या इस इक्वेशन में x की वैल्यू नहीं आ सकती, आ सकती है, कैसे आ सकती है, क्योंकि x माइनस वाई भी दिया और y भी दिया, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, 8 प्लस 3 करके, प्लस 3 करेंगे ना, क्योंकि x है, -3 करोगे उधर 8 है, 3 उधर चला जाएगा। देखो ये छोटे बच्चों के जैसे कैलकुलेशन नहीं करना ना, दिमाग में रखने वाली बातें होती हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 11। उसके बाद फाइंड द स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम निकालना है, मतलब x प्लस वाई निकालना है। x की वैल्यू कितनी है, 11, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो डाउनस्ट्रीम कितना आ जाएगा, फिर क्या दिक्कत थी इसमें, करवा दो, 14 किलोमीटर पर आवर। आया कि नहीं आया, समझ में आया? देखो कंफ्यूजिंग यही है कि हम नहीं पता चलता कि हमें निकालना क्या है, तो एक एक स्टेप देखो। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होता है, मंजीत बोलना मत, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होता है, जो भी बोला गलत बोला, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। कमाल करते हो यार तुम लोग, 29 मिनट हो गए मुझे बोलते बोलते, तुम लोग यही नहीं समझे कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है, क्या है, फिर क्या समझे तुम इस चैप्टर में, ध्यान कहाँ है, छुट्टी पे ध्यान है, क्लास लेट लगी आज, कहीं और टाइमिंग दे रखी थी, कहीं और जाना था, कमिटमेंट थी, तो जरूरी थोड़ी लड़की से मिलने जाते हैं, लड़के से भी मिलने जा सकते हैं इनको। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोलो जोर से, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ करंट,
स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, शाबाश, x माइनस वाई, x प्लस वाई। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अच्छा, अगर हमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दे रखा है तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे आती है? d प्लस यू से आती है, माइनस यू से? माइनस बोला था ना अभी पीछे। अपस्ट्रीम दे रखा है, अच्छा, y की वैल्यू कैसे आती है दोनों से, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम से माइनस करके। डाउनस्ट्रीम मतलब धारा के साथ जा रही है, अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत आ रही है। तो x साथ जाना तो ऐड होना, वापस आना तो हाँ, उल्टी तरफ जा रही है तो अब ओके। अब कुछ भी पूछूं बताओगे? चले आगे, चलिए बताइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व। छोटे छोटे से सवाल। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल, सबसे पहले चेक करिए कि हमें मिला क्या है। x मिला, y भी मिला, तो d कैसे निकलता है? d मतलब डाउनस्ट्रीम, देखना यार तुम लोग क्या हो, मुझे बताओ। x का वैल्यू दिया है, थोड़ा शांति से, अभी हम सिर्फ क्लासरूम में बैठे हैं, हम कोई टेस्ट देने नहीं बैठे, अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है? क्या कर रहे हैं अभी? सीख रहे हैं। सो स्टिल वाटर x, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम हो या करंट हो एक ही बात है, मतलब y का वैल्यू क्या दे रखा है? इफ बोट गो डाउनस्ट्रीम, मतलब अगर बोट जो है वो धारा के साथ जा रही है, तो मैंने क्या बोला कि जब धारा के साथ जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। मतलब स्पीड अगर ऐड हो जाती है तो स्पीड क्या हो जाएगी? 18 किलोमीटर पर। अब देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस ही है ना। उसने क्या बोला कि अगर वो डाउनस्ट्रीम जाती है बोट, तो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कब तय कर लेगी? तो डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाएगा। स्पीड आपने निकाला 18 किलोमीटर पर आवर, है ना, और डिस्टेंस कितना है? 90 किलोमीटर का, तो डिस्टेंस ओवर कितना हो जाएगा? स्पीड, तो 90 ओवर 18, टाइम निकल आएगा आपके पास 5 आवर्स। जहां स्पीड है, जहां स्पीड है मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस कवर हो रहा है। अगर डिस्टेंस कवर हो रहा है तो कुछ टाइम पीरियड के अंदर कवर हो रहा है, तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस तो यहां है ही है, बाकी चीजें थोड़ी सी अलग हैं। आप प्रैक्टिकली सोचेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में तो दो ट्रेन अगर ऑपोजिट आती थी तो वो ऐड होता था, है ना। अब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती थी तो माइनस होता था। प्रैक्टिकली सोचेंगे ना, हम नाव में सवार हैं और धारा के साथ जा रहे हैं, नहीं तो पिक्चर में भी देखते हो ना ऐसे, कैसे पानी की स्पीड अगर ज्यादा, कैसे बहा के ले जाता है पानी। नहीं, अब वो पढ़ने लगा है, वैसे उसकी शक्ल बताती है। जिसने सुनना था उसने सुन लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए।
पूछा क्या, जरा बताना। रेशो पूछा है? नहीं पूछा। फाइंड द टाइम टेकन। हाँ तो टाइम का रेशो ही निकलेगा। कहाँ बोला है क्वेश्चन? अच्छा मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने सोचा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गई। ठीक है, 8 आवर्स, बिल्कुल ठीक है। आई थॉट कि नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। Speed of boat in still water, that is 14 kilometers per hour, and speed of current, that is 3 kilometers per hour. Find the time taken by the boat to go 88 kilometers. Upstream जाना है तो क्या होना है, माइनस होना है, तो माइनस कर दिया हमने। 14 माइनस 3 कितना आ गया आपका? 11 आ गया। 88 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 8 आवर्स में फिनिश। क्लियर है? पक्की बात। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो बताओ, चैप्टर खत्म होने वाला है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस देने वाले हूँ जो आप करेंगे। देखें कि आपने कितना प्रिपेयर किया। अमृत सारा हो गया क्लियर? कल आपका ऑफ रहेगा। फिर स्कूल्स में पता नहीं क्यों, आज कॉलेजेस में भी ऑफ है। कई खुले हुए हैं। अच्छा समझ गई। मतलब अगर एक छुट्टी आ गई तो उसको कवर करने के लिए जो सैटरडे की छुट्टी होती है उसको ले लेते हैं। एनडीए का, एनडीए के लिए प्रिपेयर हो? +1 +2 का मैथ्स आता है उसमें, एनडीए में। नहीं वो तो आती है, +1 +2 का मैथ्स आता है उसमें। ट्रिग्नोमेट्री मैंने दिए, आपको नोट्स भेजे थे, और मैं देखती हूँ अगर और होते हैं तो। वो जब हम लेक्चर लेते हैं तभी समझ में आता है। करंट आता है। हाँ जी बताइए, आया रिजल्ट इसका? क्या निकालना है यहाँ पे हमें? टाइम का रेशो है ना, टाइम का रेशो निकालना है। तो अगर टाइम का रेशो निकालना होगा तो डिस्टेंस ओवर स्पीड तो होगा ही होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, डिस्टेंस आपको दे रखा है, डिस्टेंस आपको दे रखा है, डिस्टेंस का रेशो है आपके पास, स्पीड का रेशो है आपके पास, स्पीड का रेशो है आपको, स्पीड का रेशो दिया गया है या कुछ और दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। देखो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हमें स्पीड कौन सी चाहिए होती है? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपके पास, अगर टाइम निकालना है, कुछ डिस्टेंस दे रखा है, तो हमें स्पीड कौन सी चाहिए? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम ही तो चाहिए। एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स? स्पीड ऑफ बोट, ओनली बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। व्हाट इज वाई? स्पीड ऑफ करंट, तो धारा की स्पीड, और नाव चलेगी तो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग है ना, आपकी नाव भी मूविंग है, और स्पीड ऑफ करंट मतलब आपका जो पानी की धारा है वो पानी भी चल रहा है और नाव भी चल रही है, तो वो क्या होगा? वो रिलेटिव स्पीड है।
वो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जो है वो किससे रिलेट करता है, आपकी डाउनस्ट्रीम से और अपस्ट्रीम। मतलब धारा अगर नाव के साथ जा रही है और धारा अगर नाव के विपरीत जा रही है ना। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस निकालने, हमारे पास डिस्टेंस है, हमें स्पीड भी है और टाइम निकालना है, तो वहां पे स्पीड चाहिए कौन सी, डाउनस्ट्रीम चाहिए और अपस्ट्रीम चाहिए। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया आपको, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ करंट, एक्स और वाई पता है आपको, आपने डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकालना है। तो डाउनस्ट्रीम क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा, और अपस्ट्रीम क्या होगा, एक्स माइनस वाई होगा। डिस्टेंस का रेशो आपको दे रखा है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, T1 रेशो T2 कैसे निकालेंगे आप, D1 अपॉन S1 रेशो D2 अपॉन S2। D1 क्या है 7, स्पीड क्या आई बेटे, स्पीड क्या आई, स्पीड का रेशो कितना आया है, एक 7 आया है और एक 3 आया है। तो पहले वहां क्या मेंशन है, मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करती हूँ आपको, देखिए। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, the ratio speed of current is 5:2, is it? The distance in river are in the ratio 7:4. So goes downstream in first distance and upstream in second distance. अपस्ट्रीम कर दीजिए, goes downstream in first distance and upstream in second distance. तो distance is 7:4 एंड पहला जो है वो ऐड होके आया, दैट इज 7 आया, तो मतलब 7/7 रेशो 4/3। तो या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, एलसीएम लेके निकालोगे, या फिर यहां तो एक आ ही गया तो 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा और 4 इधर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकालोगे तो 21 और 14, तो भी काटोगे तो सॉरी 21 और 28, नॉट 14, 21 और 28 आएगा, तो भी 3 से 4 का रेशो आएगा। बोलिए अब कोई डाउट है तो बताओ। कभी भी टाइम निकालना है तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए। तो अगर बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है तो स्पीड कौन सी चलेगी, या तो अपस्ट्रीम होगी या फिर डाउनस्ट्रीम होगी। समझ गए बात। अब यहाँ पे ये मत सोच लेना कि जो स्पीड होगी वो एक x आएगी और एक y आएगी, दोनों को रिलेट करके आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी। ठीक है, क्या हुआ अमृत, समझ में आया? चले आगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए फटाफट से, कर दीजिए जल्दी। गुड मॉर्निंग हिमानी, बहुत लेट ज्वाइन किया आपने। नीतू आपके पिछले लेक्चर क्लियर है तीनों? भेजा था इसको मैंने, लेक्चर भेज दिए थे। सतिंदर को तो आना चाहिए था आज, उसका ऑफ भी था।
कर देंगे ना इसको सॉल्व? पॉइंट्स में आ रहा है 5:14, गलत है। 40:7। शिवानी क्या बात है आजकल? Speed of boat in still water, that is 5. Speed of current, that is 3. तो अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस है आपका 10, पहले अपस्ट्रीम बोला है। फिर अच्छा, क्या क्वेश्चन पढ़ना नहीं होता है? क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी पता लगेगा। 7/8 80 क्रॉस में। देखो, जब भी डिवीजन होती है किसी में, जब भी रेशियो में डिवीजन होती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। डिवीजन का मतलब, या तो इसका बेसिक मेथड क्या है, पहले एलसीएम लोगे। हम लोग क्या करते थे? पहले एलसीएम लेते हैं और फिर वैल्यूज निकालते हैं। लेकिन जब भी रेशियो है, शॉर्टकट जाना है, कब करते थे ये हम? जब स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते थे। लेकिन अब तो डायरेक्ट आंसर लेके आना ना। तो कभी भी डिवीजन है आपकी फ्रैक्शन में, कोई कॉन्सेप्ट है डिवीजन का, जैसे डिस्टेंस ओवर स्पीड है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा? और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये वैल्यू हमेशा पहले रखना है। ये नहीं कि पहले 14 रख दो फिर 80 रखो। समझ रहे हो मेरी बात? इससे पहला जो आपका न्यूमरेटर होता है, उससे दूसरे वाला डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको आपको पहले रखना है। अब आप कहेंगे आंसर तो फिर भी वही आएगा, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे आंसर आया 40:7, आपको वहां दे रखा होगा 7:40, तो 40:7 आपका करेक्ट आंसर है, 7:40 आपका करेक्ट आंसर नहीं है। समझ गए? ऐसे करना है। चलें आगे। बस 2 क्वेश्चंस रह गए इस शीट के, और इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के। अ बोट रनिंग अपस्ट्रीम, ठीक है, धारा के विपरीत जा रही है बोट, कितना टाइम ले रही है बेटा? 8 घंटे 48 मिनट। ठीक। टू कवर अ सर्टन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करने के लिए, डिस्टेंस यहाँ मेंशन नहीं है। While it takes 4 hours to cover the same distance running downstream, सेम डिस्टेंस कवर कर रही है लेकिन डाउनस्ट्रीम के साथ, कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो आपको बताना है, क्या बताना है? स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट, मतलब x ओवर y आपको बताना है। और बताइए, बताओ। निकालना अल्टीमेटली क्या है? x ओवर y निकालना है। थोड़ा सा सोचो, नहीं तो मैं बताती हूँ। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। अल्टीमेटली डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस एक ही है, तो अगर डिस्टेंस एक ही है तो स्पीड इनटू टाइम होगा ना। ये स्पीड क्या होगी? या तो अपस्ट्रीम होगी या फिर डाउनस्ट्रीम होगी। तो वहीं से तो आपका एक्स और वाई का रेशो आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? शाबाश। डिस्टेंस दोनों का सेम है,
स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं? किसके बराबर है? इसका रिजल्ट भी यही डिस्टेंस है और दूसरी तरफ भी स्पीड इनटू टाइम है, लेकिन अपस्ट्रीम कहाँ है, पहले की बाद में? अपस्ट्रीम कहाँ है? अपस्ट्रीम जा रहा है 8 घंटे 48 मिनट। 8 घंटे 48 का मिनट का क्या मतलब है? 44/5 है कि नहीं? जब हम इसको सॉल्व करेंगे 8 घंटे 48 मिनट, 8 घंटे हैं, 48 मिनट को क्या करते हो, 48/60 करते हो। अगर टोटल को आर में कन्वर्ट करना है तो ये कितना, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, टोटल कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 और 4, तो ये कितना आ जाएगा, 44/5 आ गया टाइम आपका। आया कि नहीं आया? अपस्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम जा रहा है तो x माइनस वाई होगा कि नहीं होगा? होगा। टाइम कितना है, 44/5। इससे जो डिस्टेंस आएगा वो इससे जो डिस्टेंस आएगा उसके बराबर है ना, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है आपका, सेम डिस्टेंस बोल रखा है। ये स्पीड क्या होगी, डाउनस्ट्रीम की होगी। कितने घंटे लगाता है, 4 घंटे लगाता है। 4 से काटो इसको, 11। अब सॉल्व कर सकते हैं कि बच्चों की तरह करवाना पड़ेगा? एक्स और वाई का रेशियो निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए फिर। यार छोटे बच्चे हो तुम लोग, छोटे बच्चे हो। 11x x माइनस ही होगा x की वैल्यू, सिर्फ उसके साथ एक 11 है और एक 5 है, और ये 11 और 5 का रेशियो आ गया क्या? इस तरह से पढ़ते हो आप लोग? मजाक मस्ती अपनी जगह होती है। इस इक्वेशन को, इस चीज को सॉल्व नहीं कर पाए। आपको ये नहीं पता कि x की वैल्यू एक तरफ लानी होती है और y की एक तरफ लानी होती है? इलेवन एक्स माइनस 5y और दूसरी तरफ क्या है, 11y है, तो वो कितना आ जाएगा? और फिर उसको काटोगे तो x क्या आ रहा है यहां से, सॉरी y लिख दिया ना मैंने, x लिख देती हूँ। ये कितना आ रहा है, 6x आ रहा है, उधर कितना आ रहा है, 16y आ रहा है। काटोगे तो कितना बनेगा, 8 और 3 बनेगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, y की कितनी आएगी, रेशियो बिटवीन x एंड y कितना हो गया? चले आगे, लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन है और फिर ये चैप्टर खत्म। हाँ यही पूछा है ना, एक्स और वाई का रेशियो ही तो पूछा बेटा। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, दैट इज एक्स एंड वाई। करिए नेक्स्ट सॉल्व। हाँ जी, a boat goes 42 kilometers in upstream and 36 kilometers in downstream in 5 hours. ठीक है, अब speed of boat in still water and speed of current are in the ratio 8:1. मतलब x and y are in the ratio 8:1. Find the speed of current and speed of boat, जो ऊपर आपको स्टेटमेंट दे रखा है, इसके बेस पे ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। करिए। जल्दी करिए। जब x और y निकलेगा तभी आपका क्या निकलेगा,
क्या पूछा है? टाइम निकलेगा। जब x और y निकलेगा तभी तो टाइम निकलेगा, लेकिन टाइम निकालना किससे है? डाउनस्ट्रीम से। तो x और y निकलेगा तो x प्लस वाई से आपका टाइम निकल जाएगा। सबसे पहले क्या निकालना है? x और y निकालना है। निकाल दीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा। निकाल दीजिए जल्दी से। अब देखो, स्पीड क्या दे रखी है? रेशो में दे रखी है ना? तो S1 रेशो S2 हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, कितनी है? देखो, अगर हम रेशो के साथ वेरिएबल नहीं लेंगे ना, वेरिएबल नहीं लेंगे तो हमारी वैल्यू नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे x वेरिएबल ले लूं, एज अ वेरिएबल ले लूं, तो हमारी वैल्यू क्या बन जाती है? 8x ओवर x बन जाती है। ठीक है, अपस्ट्रीम कितना? अपस्ट्रीम का रेशो कितना है? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का रेशो कितना है? 7 और कितना दे रखा है? 42 अपस्ट्रीम एंड 36 डाउनस्ट्रीम। 7 और 6 है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्यूशन कैसे रखेंगे? कैसे रखेंगे इसका सॉल्यूशन? दोनों का टोटल 5 आवर्स, दोनों का टोटल 5 आवर्स है। करिए सॉल्व, करके देखिए। धारा के विपरीत स्पीड दे रखी है ना। 40 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। 36 किलोमीटर क्या है ना? अब देखो, यहां से 8:1 है। ये क्या है? x लगा दिया एक वेरिएबल इनके साथ मैंने। ठीक है, इसका इन से स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर है और स्पीड ऑफ करंट है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम निकाल सकते हैं बच्चे? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम निकाल सकते हैं रेशो में। तो अपस्ट्रीम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? माइनस हो जाएगा, 7 आ जाएगा। डाउनस्ट्रीम निकालेंगे तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। डिस्टेंस आपका 42 है। 42 किलोमीटर का डिस्टेंस किसके साथ? अपस्ट्रीम के साथ 7x। 36 किलोमीटर का डिस्टेंस किसके साथ? डाउनस्ट्रीम के साथ। तो डाउनस्ट्रीम क्या होती है? ऐड हो जाती है दोनों, तो 9x आ जाएगा। 7 से इसको काटोगे तो 6 आ जाएगा। 9 से इसको काटोगे तो 4 आ जाएगा। 6x ओवर कितना आ गया आपका? 4x। ये आया। कितने घंटे में तय हो रही है? 5 घंटों में तय हो रही है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? 5 x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना इधर से। और व्हाट इज x? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। निकाल दीजिए। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आ गया। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आया क्या? यहां हमने x क्या कंसीडर किया है? 8x एंड ये x का वैल्यू आया है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या है? 8x। मतलब 8 इंटू 2, वो क्या आएगा? x आएगा। ठीक है, और 1 इंटू 2 वो क्या आएगा? y आ जाएगा। बस आगे आप कर दीजिए।
आपके पास x भी है, आपके पास y भी है, डाउन स्ट्रीम तय कर रहा है 90 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। दोबारा बता देती हूं अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। देखो रेशो दे रखा है किसका, 8:1, आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, और ये है स्पीड ऑफ करंट, समझ गए, यही दे रखा है ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, मतलब ये x का रेशो है, x की वैल्यू नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, x का रेशो है और ये y का रेशो है। अब मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या किया, वहां कंफ्यूज नहीं होना आपने, या तो आप अगर x के साथ कंफ्यूज हो रहे हो तो आप यहां a लिख लीजिए, तब तो ओके है ना, a लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको ये ना लगे कि x जो है वो क्या है, वो तो क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होता है, कहीं x की वैल्यू आप ये मान के ना बैठ जाएं जो x की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे आप a की वैल्यू निकालना, a वेरिएबल ले लिया हमने, ठीक है, अगर हमने a वेरिएबल लिया है तो अब हमने क्या निकालना है, क्या निकालना है, यहां से रेशो निकालना पड़ेगा, कंप्लीट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x और y की निकालनी पड़ेगी। तो अगर मेरे पास ये रेशो दे रखा है तो अपस्ट्रीम क्या होगा, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई होगी, तो x माइनस वाई का यहां क्या मतलब है 7a, ठीक है, और डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का यहां क्या मतलब है इन द टर्म्स ऑफ रेशो 9a, ठीक है, डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है, स्पीड आपकी 7a किलोमीटर पर आवर की और डाउनस्ट्रीम आ गई 9a किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। चलिए अब 42 किलोमीटर का डिस्टेंस अपस्ट्रीम के साथ, अपस्ट्रीम कितना है 7a, 36 किलोमीटर का डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम के साथ कितना है 9a, कितने घंटे में तय हुआ, 5 घंटों में तय हुआ, 7 से इसको काटेंगे 6 पे जाएगा, 9 से इसको काटेंगे तो 4 पे आएगा, ठीक है, ये समझ गए आप। उसके बाद 6a प्लस 4a किसके बराबर है, 5 के बराबर है, यहां से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालिए सभी अभी, कितना, नीचे आपका बैलेंस है ना, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10/a इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, तो 10/a इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, a इधर ले जाओ, 5 को इधर ले आओ तो ये क्या हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, और अब ये a की वैल्यू आई है तो यहां से हमारी एक्चुअल x और y की वैल्यू निकलेगी, जो कि हमने क्या मानी थी 8a और 1a, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16, तो ये 16 क्या आया है, x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू कितनी आ गई है, कितनी 2, a की वैल्यू 2 आई है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब यहां से हमारा स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ बोट, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि स्पीड ऑफ करंट क्या है, तो पहला ये आंसर देना है 2, स्पीड ऑफ बोट क्या है तो ये आंसर देना है 16, समझ गए बात को। अब उसके बाद उसने पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 90 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जाना है तो x के साथ y क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो 90 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 hours. So this was your chapter boat and stream, ठीक है, ऑफ कर दीजिए। कोई डाउट है इस चैप्टर में, दोबारा रिपीट करिएगा।